गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है इनोलेट द्वारा कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण। फर्स्ट टॉपिक है अपना एसिटो एसिटिक एस्टर। शॉर्ट में जिसको AAE बोलते हैं। दूसरा नाम है इसका एथिल एसिटो एसीटेट। EAA एसिटो एसिटिक एस्टर भी बोलते हैं, एथिल एसिटो एसीटेट भी बोलते हैं। फॉर्मूला CH3CO एसिटो ग्रुप CH2CO OC2H5 एथिल एसिटो एसीटेट। ठीक है, इस यौगिक से अपने को बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करना है, यानी कि विभिन्न प्रकार के कार्बोक्सिलिक बनाने, कार्बनिक यौगिक बनाने, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटो अम्ल, कीटोन आदि का संश्लेषण करना है। विषम चक्रीय यौगिक कैसे बनाएंगे वो सारे अनुप्रयोग देखने। फर्स्ट है बनाएंगे कैसे, तो बनाने के लिए 4 रिएक्शन काम में लेनी है। पहला, सोडियम लवणों का निर्माण। यानी कि एसिटो एसिटिक एस्टर का सोडियम लवण बनाएंगे। तो एसिटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन क्षार के साथ करें, और क्षार अपने को C2H5ON ने काम में लेना है, सोडियम एथोक्साइड काम में लेना है, प्रबल क्षार है। इसलिए क्षार क्या करेगा अम्लीय हाइड्रोजन निकालेगा। अब 2 प्रकार के अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित है अपने पास, एक CH2 के हाइड्रोजन अम्लीय है और एक CH3 के हाइड्रोजन भी अम्लीय प्रवर्तिक है। क्यों है? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह CO समूह उपस्थित है, कार्बोनिल समूह उपस्थित है जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रवृत्ति का होता है। परंतु CH2 समूह के दोनों ओर CO समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होने के कारण ये हाइड्रोजन CH2 के हाइड्रोजन ज्यादा अम्लीय होते हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन निकालेंगे। आवश्यकता है तो 2 निकालेंगे, अदरवाइज एक तो निकालना है। और इन हाइड्रोजन को अपन प्रतिस्थापित करेंगे एल्किल समूह के द्वारा। एल्किल समूह वो होगा जैसा अपने को कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करना है। तो सबसे पहले क्षार की उपस्थिति में अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे, कार्बन पे चार्ज होगा नेगेटिव, CH3CO CH नेगेटिव, Na पॉजिटिव, COO C2H5। और ये हाइड्रोजन और C2H5O मिलके बना लेंगे C2H5OH। तो ये बन गया एसिटो एसिटिक एस्टर का सोडियम लवण। इस सोडियम लवण की रिएक्शन कराएंगे एल्किल समूह के द्वारा, मींस प्रतिस्थापित एसिटो एसिटिक एस्टर का निर्माण। तो सोडियम लवण की रिएक्शन करा दें। एल्किल हैलाइड के साथ, RX के साथ, R पॉजिटिव X नेगेटिव, NaX रिमूव हो गया, CH3CO CH R COO C2H5। तो R समूह ने अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया। इन दोनों स्ट्रक्चर में एक ही डिफरेंस है, यहां दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम अटैच है, अल्फा कार्बन से, अम्लीय कार्बन से, और यहां कार्बन के ऊपर एल्किल समूह अटैच है। एक हाइड्रोजन की जगह एल्किल समूह है। अगर आवश्यकता है अपने को ऐसा कार्बनिक यौगिक बनाना है जिसमें 2 एल्किल होंगे, तो दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करके 2 एल्किल समूह भी लेके आ जाएंगे। 2 बार हो जाएगी रिएक्शन, 2 बार क्षार के साथ, 2 बार एल्किल समूह के साथ। तीसरा स्टेप, जल अपघटन। मैं तीसरे के अंदर ही चौथा मिक्स कर रहा हूं। जल अपघटन 2 प्रकार से होगा, एक अम्लीय जल अपघटन, दूसरा कीटोनिक जल अपघटन। ये अच्छे से देख लेना, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा।
पहला है अम्लीय जल अपघटन, अम्ल की उपस्थिति में, H+ की उपस्थिति में। पहली बार 2 बार होगा जल अपघटन, 2 बार कराना है H2O के साथ रिएक्शन, और अम्ल ही बनेगा, मींस ये बॉन्ड ब्रेक करना है। एक तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कौन अटैच हो गया पॉजिटिव कार्बन पे? OH, तो फॉर्म हो गया CH3COOH प्लस, फिर बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, H+ C2H5OH। एक बार इस कार्बन पे H+ अटैच हुआ, जब पहला जल अपघटन कराया, दूसरा जल अपघटन कराओगे तो CO पे OH अटैच होगा, तो ये भी फॉर्म हो गया CH3COOH। ये जो दूसरा CH3COOH बना है आपका, ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। पहला तो बनेगा ही बनेगा अम्लीय जल अपघटन में, जो दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है इसको अपन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल कहां से आया है? CH2 समूह से, और CH2 समूह के अंदर ही अपन एल्किल समूह जोड़ रहे हैं, तो यहां चेंज किया जाएगा प्रोपेनोइक बनाना है कि ब्यूटेनोइक बनाना है। ये हो गया आपका अम्लीय जल अपघटन। सेकेंड जल अपघटन है आपका कीटोनी जल अपघटन, जो यहां से नहीं दूसरी जगह से होगा। एक बार ही H2O के साथ रिएक्शन करानी है आपको, H+OH-, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव। एक बॉन्ड ब्रेक होगा अल्फा कार्बन वाला और CO समूह वाला, दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा नेगेटिव ऑक्सीजन वाला और C2H5 के कार्बन वाला, तो CH3 फॉर्म हो गया, तो CH3CO CH3 प्लस C2H5OH प्लस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी CO2, तो 3 कंपाउंड बनेंगे, कीटोन, एल्कोहल और CO2। तो ये 3 स्टेप, जिनको 4 भी बोल सकते हो, काम में लेने। पहला सोडियम लवण का निर्माण, दूसरा प्रतिस्थापित एसिटो एसिटिक एस्टर का निर्माण, तीसरा जल अपघटन, जो 2 प्रकार से कराना है आपको, अम्लीय कीटोनी जल अपघटन। बस ध्यान ये रखना है, अम्लीय जल अपघटन के अंदर 2 H2O काम में लेने हैं, 2 बार कराना है, कीटोनी के अंदर 1 बार जल अपघटन कराना है, अम्लीय के अंदर CO और CH2 वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कीटोनी के अंदर CH2 और CO वाला अगला वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, अम्लीय के अंदर ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, और कीटोनी के अंदर ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा। इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब इन चारों स्टेप, तीनों स्टेप भी बोल सकते हो आप, को काम में लेते हुए अपने को डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने हैं। पहला है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का संश्लेषण, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का संश्लेषण, और इसमें अपन पहला बना रहे हैं प्रोपेनोइक अम्ल का संश्लेषण। वो स्टेप काम में लेने, एसिटो एसिटिक एस्टर CH3CO CH2 CO और C2H5 की रिएक्शन करा दें क्षार के साथ। क्षार अपन को C2H5ONA काम में लेना है। क्षार क्या करेगा? H+ रिमूव करेगा, फॉर्म हो गया CH3CO CH नेगेटिव Na पॉजिटिव, साल्ट बन गया COO C2H5। अब प्रोपेनोइक बनाना है, मीन CH3 CH2 COOH बनाना है। CH2 भी है, COOH भी है, CH3 लेके आना है, तो इसकी रिएक्शन करा दें CH3 अक्स के साथ, जैसा यौगिक बनाना है उसी एल्किल हैलाइड के साथ। तो CH3+ अटैच हो गया नेगेटिव कार्बन एटम पे, CH3 CO CH CH3 CO O C2H5 प्लस Na अक्स। अब इसका करा दें अम्लीय जल अपघटन 2 बार। ऑक्सीजन नेगेटिव, H+ नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, CH3 COOH C2H5OH CH3 CH2 COOH। एक तो बना आपका CH3 COOH लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड में बना C2H5OH, और मिडल में है आपके CH3
CH2COH, प्रोपेनोइक एसिड जो मैंने लास्ट में लिखा है। अगर आपको ब्यूटेनोइक एसिड बनाना हो तो CH3 अक्स की जगह क्या काम में लोगे, CH3CH2 अक्स, ब्यूटेनोइक बन जाएगा। पेंटेनोइक बनाना हो तो CH3CH2 अक्स, मीन जैसा कार्बोक्सिलिक बनाना है उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम को चेंज करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता जाएगा। ओके।